चढ़ कहवा चला अकेले जाने चढ़ कहवा पतवारी जो सिंधु तट कहवा दस मुख गयऊ जहाँ मारी जा दस मुख गयऊ जहाँ मारी जा नाई मात स्वागत रखनी जा नाई मात स्वागत रखनी जा नाई मात स्वागत रखनी आ गया मैं मामा मारीच के भवन में, लेकिन लंका में सब उल्टा है। शनिश्चर है वो भी उल्टा टंगा है, मारीच को भी देख रहा हूं ये भी उल्टा, पैर ऊपर को सिर नीचे को। हो सकता है ये योग कर रहा हो योग, क्योंकि योगी बनने के कुछ लक्षण इसमें दिखलाई देने लगे हैं। अभी तक तो बहुत बड़ा भोगी रहा है, बहुत बड़ा भोगी। इसको मैं जगाऊंगा और जब तक ये जगेगा नहीं मेरा काम बनेगा नहीं। कोरोना के 3 खुराक। हाँ ये बहुत बड़ा है, वैद्य भी हो गया है, कोरोना की 3 खुराक दे रहा है। ए मामा मारी, मामा मारी, मामा मारी, चोर 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 ए चोर नहीं, महाराजा कह रहा है चोर चोर चोर। अच्छा इंजेक्शन लगवाने आए हो कहे का कोरोना का? हमको कोई भी ये रोग नहीं होते, बिराजिए। क्योंकि जो भैंसा खाता है मदरा का पान करता है, क्या उसे रोग आएंगे? बिराजिए। नींद लगी है, जल्दी बता। अच्छा नींद लगी है, लेकिन सोना नहीं, ये कानों से सुनना और आंख खोले रहना। कर पूजा मारीच तब सादर पूछी बात। आने का कारण एक है, क्या? अयोध्या के निष्कासित 2 राजकुमार जिनका नाम राम और लखन है, उनके साथ में उनकी एक भार्या, उसका नाम सीता है। अच्छा मैं देखूंगा तुम्हारा ये फिर। उनके साथ में उनकी भार्या सीता, ये तीनों आकर के पंचवटी में इन्होंने निवास स्थान बना लिया है। फिर वहां पर भ्रमण करते हुए हमारी बहन शूर्पणखा पहुंच गई और उनके साथ में जो नारी है उससे मिलना चाहा, लेकिन जैसे ही उन तपस्वियों को ये ज्ञात हुआ कि ये रक्ष संस्कृत के निर्माता और राक्षस राज रावण की सबसे प्यारी बहना है, ये जान करके उन्होंने हमारी बहन के नाक और कान काट डाले। बहुत बढ़िया हुआ। क्या बहुत बढ़िया हुआ? आपकी बहन ने उनके नाक कान काट ना, डाले? हमारी बहन के उन्होंने नाक कान काट डाले, बहुत गलत हुआ। उधर काहे को गई थी? कौन ब्यूटी पार्लर खोलो रहा है? अरे वो उसके अधिकार क्षेत्र में आता है। छेलवा में गई थी। बच जा, बैठो। सिट डाउन प्लीज। इस कारण हमने एक संकल्प लिया है, प्रतिज्ञा की है। क्या? इस कारण पत्थर का जवाब अब पत्थर से ही देना है, और कट गई नाक यदि बहना की तो भार्या उनकी हर लेना है। तो मुझको क्या करना है? तुमको कुछ नहीं करना, मैं केवल पूछने के लिए आया हूँ कि लंका में केवल एक ही ऐसा व्यक्ति है जो इस कार्य में सहायता कर सकता है। कौन है वो जानना चाहते हो कौन है? कौन है? वो मेरा बड़ा ही खास व्यक्ति है, खास, मुझे बहुत ही चाहता है, मुझे बहुत मानता है, मेरे एक संकेत मात्र से अपने प्राणों की बाजी लगा देने वाला है। कौन है? वो तुम हो। अच्छा क्यों, अब कहाँ गया वो? फिर चलोगा तेल ले? चला गया। तुमको क्या करना है जानना चाहते हो? क्या करना है? तू चलकर सोने का मृग बन जा और मैं बाबा जी बन जाऊंगा।
और तू उन तपस्वियों को बहकाना, मैं सीता को हर लाऊंगा। मारा ठाड़ जा। क्यों? थोड़ी आगे चला, चलो थोड़ी और आगे चला। अब ये गांव से पबर जा दोबारा। चला दो। मैंने ये सोचा था कि ये कोई नई बात बतलाना चाह रहा है, कह रहा है यहाँ से निकल जाओ, मार डालूंगा, यदि नहीं साथ देगा मेरा तो ये सारी एकड़ भुला दूंगा और सीता को हरने के पहले यमपुरी तुझे पहुंचा दूंगा। नहीं, मैं जाऊंगा। जाओगे? जा रहा हूं। तो ठीक है, मैं वहीं पर मिलूंगा, चल रहा हूँ। मैं सोने का हिरन बनूंगा, तुम बाबा जी बन कर आना। चलो चलो, हिरन बन अस जिए जानी दसानन संगा, चला राम पद प्रेमो अभंगा, यही बन निकट दसानन गयऊ, तब मारीच कपट मृग भयऊ, यही बन निकट दसानन गयऊ, तब मारीच कपट मृग भयऊ, सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुमनोहर वेसा। पंचवटी के समीप पहुंचकर मामा मारी स्वर्ण मृग बन गया। माँ जानकी ने उस सोने के मृग को देखा, कहने लगी प्रभु से, सलोना मृग है ये सलोना। ये स्वामी, ये बहुत ही सुंदर मृग है। आप इसकी मृग छाला लाए, जिससे मैं कुटिया का श्रृंगार करूंगी। लक्ष्मण, सीता केरी करो रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी। मैं मृग के पीछे जा रहा हूँ, सीता की भली भांति रक्षा करना। प्रभु बिलो की चला रघुभाजी, धाये राम सरासन साजी, कबहु निकट पुनि दूर बनाई, कबहु प्रगटय कबहु जपाई, प्रगटत तुरंत करत छत भूरि, यही विधि प्रभु गयो ले दूरी, तब तक राम कठिन सर मारा। हाय लक्ष्मण, हाय लक्ष्मण, बचाओ। पाछे सुमिर सुमन महुरामा। जिस समय राम जी ने उस स्वर्ण मृग बना कपटी मामा मारीच को बाण मारा, हा लक्ष्मण हा राम कहकर के उसने आवाज निकाली। उस आवाज को माँ जानकी ने सुना, कहने लगी भैया लक्ष्मण से, आरत गिरा सुनी जब सीता, कहे लक्ष्मण सन परम सभीता, हे भैया जाहु लक्ष्मण, वेद संकट अति भ्राता। हे भैया लक्ष्मण, तुम अतिशीघ्र अपने भैया की रक्षा में जाओ देवर, वो किसी घोर संकट में है। हे माँ, आप कह रही हैं कि भैया किसी ना किसी संकट में हैं, लेकिन उनको कोई संकट आ ही नहीं सकता। किसका साहस है हे माता जो उन्हें कष्ट पहुंचाएगा? सूरज जिस जगह प्रकाशित है, कब वहां अंधेरा आएगा। अच्छा माना दुख आया भी तो दुखी नहीं कर पाएगा। आनंद कंद के दर्शन कर सुख का स्वरूप बन जाएगा। बस बस भैया लक्ष्मण, मैं तो तुमको घर में ही समझती थी। तुम घर में तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे कि मेरा भाई ही सब कुछ है, और जब भाई पर संकट आया तो तुम जाने से मना कर रहे हो। लाओ वो धनुष बाण मुझे दे दो। हर एक आर्य पत्नी अपने स्वामी की रक्षा करना भली बात जानती है, लेकिन मैंने तुमको जान लिया, और जान लिया तभी तो कह रही हूँ हे भैया लक्ष्मण। अभी तो मैंने
जाने लिया मतलब का भाईचारा है। घर से जो तुम्हें आए हो इसमें कुछ स्वार्थ तुम्हारा है। घर से जो तुम्हें तुम स्वार्थी हो लक्ष्मण, इसीलिए अपने भाई की रक्षा में नहीं जा रहे हो। मरम वचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। हे माँ, आज आपने लक्ष्मण को स्वार्थी बतला दिया। नहीं नहीं माँ। अच्छा माता, मैं जाता हूँ, तुम सावधान होकर रहना। आज्ञा के भीतर यह दास रहा, तुम रेखा के अंदर रहना। इस रेखा का उल्लंघन कर जो इस पर्ण कुटी में आएगा, है आन उसे इस लक्ष्मण की, वह वहीं भस्म हो जाएगा, वह वहीं भस्म हो जाएगा। हे माँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। बन जिस देव सौंप सबका हूँ, चले जहाँ रावण ससुराहू। इधर लंका के राजा रावण ने देखा सीता कुटिया में अकेली है, साधु का वेश बना करके कुटिया के समक्ष पहुंचा। जो मैंने सोचा था वो हो गया। चले गए दोनों भाई उस मृगा के पीछे। मायापति था, मायापति को मैंने अपनी माया दिखला दी, लेकिन समय बहुत पुनीत है और सीता भी कुटिया में अकेली है। तो इस समय हमें चलना होगा और सीता से याचना करनी होगी। भिक्षान देहि, भिक्षान देहि। अवश्य महात्मन, कुटिया के अंदर कुछ फल रखे हैं जो मेरे स्वामी ने मृग के चक्कर में नहीं खाए। यदि आपकी आज्ञा हो तो उन फलों को मैं आपके समीप में लाऊं। क्यों नहीं, लाओ लीजिए महात्मन। ये छोटा तपसी गया तो गया, लेकिन अपनी माया प्रबल, उसकी माया इतनी प्रबल है। मैं इस रेखा की ओर जाता हूँ तो मानो अग्नि जलती है। तो क्या छोटा तपसी गया तो क्या मैं सीता को हर कर नहीं ले जाऊंगा? सीते, यदि तुम्हें भिक्षा देनी है तो उस रेखा के बाहर आओ। हे महात्मन, मैं इस रेखा के बाहर नहीं आ सकती क्योंकि मेरे देवर कसम दे गए हैं। और वह कौन सी कसम है आप श्रवण करें। कौन सी? कैसे निकलूं मैं रेखा के बाहर, कैसे निकलूं मैं रेखा के बाहर। मेरे देवर कसम दे गए हैं मेरे देवर कसम दे गए हैं। कैसे निकलूं मैं रेखा के बाहर, कैसे निकलूं मैं रेखा के बाहर। मेरे देवर कसम दे गए हैं मेरे देवर
रेखा के बाहर नहीं आ सकती। तुम इस रेखा के बाहर नहीं आ सकती तो ये जा रहा है साधु, लेकिन जाते जाते श्राप देते हुए जाता है। जो तेरा स्वामी उस मिर्गा के पीछे गया है, वो मिर्गा दोनों सिंह तेरे स्वामी के पेट में भोंक दे। नहीं नहीं महात्मन, आप रुकिए। आप देवर की आन रहे न रहे, मैं वहीं आपके समीप में आती हूँ। सर्वप्रथम एक स्त्री का धर्म होता है गृहस्थी धर्म। यदि मेरा गृहस्थी धर्म ही चला जाएगा तो महात्मन मेरा तो सब कुछ चला जाएगा। देवर की आन रहे ना रहे, रखूंगी धर्म गृहस्थी का। अब मैं रेखा का ध्यान छोड़े, करती हूँ कर्म गृहस्थी का। लीजिए महात्मा, लाइए। तूने कोई मुझे साधु समझ रखा है। सीते हा 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 तबोरा या हा 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 को देखा या हा 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 हा। सीते अब हो सावधान, तू अब रावण के पंजे में है। मैं लंका का राजा हूँ, तू अब रावण के कब्जे में है। आज तुझे कोई नहीं बचाएगा सीते। चल सीधे बस लंका की ओर प्रस्थान कर। चल सीते। हाय स्वामी मेरी रक्षा करो। हाय भैया लक्ष्मण मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। हे वन के पशु पक्षियों, मेरे देवर तो आपको सौंप कर गए थे। तुम्ही मेरे स्वामी को मेरी शुद्धि बता दो। हाय स्वामी मेरी रक्षा करो। हाय भैया लक्ष्मण, तुम कहाँ चले गए? आज जानकी की लाज आपके ही साथ होते होते जा रही है। सीता तुम्हारी सीता तुम्हारी कहे बात ये रोते रोते, ये नाथ जान। सीता तुम्हारी एक दुखियारी कहे बात ये रोते रोते, हे नाथ जानकी की जान जा रही।